कपिल भगवान थोड़े बड़े हो गए, उन्होंने सोचा कि मुझे भी घर में नहीं रहना है, मुझे भी घर से बाहर चले जाना है, पर इस मैया को कैसे छोड़ूं? जिसका घर वाला छोड़ के चला जाए, जिसका पति छोड़ के चला जाए और बेटा भी जाने लग जाए उस माँ के साथ में, क्या बीतेगी? पर नहीं, कुछ नहीं बीतेगी। अगर माँ को ज्ञान हो गया है, माँ के अज्ञान का आवरण निवृत्त हो चुका, मल विक्षेप आवरण की निवृत्ति हो गई है, तो कोई दुख कष्ट नहीं होगा। उन्होंने कहा, माता को उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणुम हि जीवम प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातात्वंतम यदनंतबाहु। कहते हैं ज्ञाना स्वरूपम हरेरधीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम। इस संसार में शरीर संयोग और वियोग का एक योग है। अणुम ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम। अणु किसको कहते हैं? परमाणु का जो 100वां टुकड़ा होता है उसको कहते हैं अणु। परमाणु कैसे? आपके यहाँ खिड़की खुली हुई है या खिड़की से छिद्र है और दोपहर की रोशनी में, दोपहर की धूप में जो घर के अंदर प्रकाश आता है, उस प्रकाश में जो छोटे छोटे उड़ते हुए कण हैं उसका नाम है परमाणु। और उस परमाणु का जो 100वां टुकड़ा होता है उसको कहते हैं अणु। और उस अणु के से भी सूक्ष्म इस शरीर के अंदर आत्मा है। इसीलिए इसको आज तक कोई जाते हुए देख, सब लोग वहां पर बैठे हुए हैं, सब लोग वहां पर बैठे हुए हैं, बहुत रिश्तेदार सब कोई पड़े हुए होते हैं। जब जीवात्मा इस शरीर से अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम, देह से भिन्न होती है, अलग होती है, तो इसको कोई देख न किसी ने पकड़ पाया। मृत्यु पर रिसर्च करने के लिए बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटरों के अंदर, अपोलो आदि में, ऑल इंडिया में, पीजीआई में, विदेशों में, देशों में, विदेशों में, सब जगह बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटरों के अंदर बड़ा बड़ा ऑपरेशन हो गया, पर मृत्यु पर रिसर्च करने की चेष्टा किया, मृत्यु पर रिसर्च नहीं कर पाए कि वह आत्मा कहाँ है, आत्मा क्या है, उसको कोई पकड़ कि जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उस बैटरी को चार्ज करके पुनः लगाया जाता है। मनुष्य के अंदर कौन सी ऐसी बैटरी है जो डिस्चार्ज हो जाती, इसको चार्ज करके पुनः लगाया जाए, तो भी वहां पर सफलता। क्योंकि वशिष्ठ जी ने भी कहा भरत जी को, जिस समय महाराज दशरथ शरीर को छोड़ दिए हैं, तो कहा सुनहु भरत भाभी प्रबल, ओ सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। 6 चीजें विधाता के हाथ में हैं। अगर 6 चीजें मनुष्य के हाथ में कदाचित होता तो आप और हम लोगों का जीवन बड़ा मुश्किल, बोलो ना, हम लोग जी ना पाते इस दुनिया में। अगर मनुष्य के हाथ में कदाचित ये होता तो साधारण लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। वहां पर माता को ज्ञान दिया कि ज्ञान स्वरूपम हरेरधीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणुम ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातत्वंतम यदनंतवाहु। हे माता, इस शरीर में ना इस संसार में कोई किसी की माँ है, ना कोई किसी का बहन है, ना बाप है, ना भाई, ना, ये तो सिर्फ एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसलिए मानते हैं। और इस संसार में कोई किसी का नहीं, जीते जी का रिश्ता है, जीते जी का रिश्ता है। मरने के बाद में प्राणी कहाँ चला जाता, एक दूसरे के लिए रोता है, एक दूसरे के लिए तड़पता है, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता हूँ, तेरे बिना खा नहीं सकता हूँ। ये
ये झूठी सत्ता है, झूठा ये रोग है, ये खानदानी रोग है, ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ये तो पुरानी परंपरा है, उसी परंपरा को, उसी लकीर को हम पीटते हुए चले आ रहे हैं, वही एक रोग है, खानदानी रोग। पिताजी कहते थे ये मकान मेरा है, आप कहते हैं ये मकान मेरा है, और दादाजी कहते थे ये मकान मेरा है, आप भी कहते हैं ये मकान। सबको खानदानी रोग लगा हुआ, मैं और मेरी का खानदानी रोग सबको लगा हुआ। खानदानी रोग ये निकल जाए तो सारा दुख ही निवृत्त हो जाए। कुछ अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, और किसी का परिवर्तन मत देखना, किसी का परिवर्तन मत देखना। देखो खंभे से पीछे बैठे हैं ताऊ जी, झड़ गए दांत मोतियों जैसे हो गया मुंह करेला। थोड़ा ताऊ जी को खड़े करवा दो, थोड़ा खड़े हो जाएंगे जरा, ये खड़े हैं पीछे, देखो क्या कहना, वाह। झड़ गए दांत मोतियों जैसे हो गया मुंह करेला, कैसे झुर्रियां बन गई, काले बाल थे सफेद हो गए और गाल पिचक गए, इतना परिवर्तन देखा, फिर भी मैं मेरी वाला रोग बैठ जाओ लगा हुआ। कहा कि बेटा इस संसार में ना कोई किसी की मां ना कोई किसी का, मां ने भी यही कह दिया। और उसके बाद उन्होंने लोकाचार के नाते व्यवहारिक दृष्टि से माता को प्रणाम किया और वहां से कपिल भगवान भी चले गए।